भगवद गीता का दूसरा श्लोक। श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत दो। सरल हिंदी अर्थ। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सजी हुई देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। भगवद गीता का दूसरा श्लोक हमें दुर्योधन के मन की स्थिति दिखाता है। जब उसने पांडवों की विशाल और व्यवस्थित सेना को देखा, तब उसके मन में डर और चिंता उत्पन्न होने लगी। बाहर से वह शक्तिशाली राजा था, लेकिन अंदर से वह असुरक्षित महसूस कर रहा था। दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि जिसे अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता, उसके मन में हमेशा भय रहता है। दुर्योधन जानता था कि उसने पांडवों के साथ अन्याय किया है, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा। इस श्लोक में पांडवानीकं व्यूढ़ं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है पांडवों की सेना बहुत अच्छे ढंग से सजाई गई थी। यह केवल सेना की व्यवस्था नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी बताता है कि जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे संगठित और मजबूत होते हैं। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर बात करता है, लेकिन उसके शब्दों में सम्मान से ज्यादा चिंता छिपी हुई थी। उसे डर था कि कहीं पांडव विजय प्राप्त न कर ले। यह श्लोक हमें जीवन की एक बड़ी सीख देता है। यदि हमारे कर्म सही हैं, तो हमें किसी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हम गलत रास्ते पर चलते हैं, तो मन के अंदर हमेशा भय बना रहता है। आज के समय में भी कई लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सत्य के साथ नहीं हैं। गीता हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म इंसान को भीतर से निडर बनाते हैं। यह दूसरा श्लोक केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य के अंदर चलने वाले डर और आत्मविश्वास की लड़ाई को भी दर्शाता है। जय श्री कृष्ण।